श्री राधे। सभी भक्तों को पंडित चैतन्य व्रजदास जी की ओर से राधे राधे। आप सभी जानते हैं कि अधिक मास यानी पुरुषोत्तम मास यानी मल मास चल रहा है। मल मास के पुरुषोत्तम मास बनने की कथा आज मैं आपको बताता हूं, जो बड़ी अद्भुत है, बड़ी रोचक है। हर महीने का एक स्वामी होता है, हर महीने का कोई देवता स्वामी है, लेकिन ये अधिक मास होने की वजह से, क्योंकि ये 13वां महीना कहा जाता है और होता है, तो इनका कोई स्वामी नहीं था। और जब स्वामी विहीन थे तो स्वामी विहीन होने के कारण इनको मलमास कहने लगे। मलमास जब इनका नाम हो गया तो ये बड़े दुखी हो गए। दुखी होकर के श्री हरि विष्णु के पास पहुंचे और जाकर के उनको अपना टुकड़ा रोया, भगवान मुझे सभी मलमास कहते हैं, कुछ बताइए जिससे मेरी जो ये बदनामी करते हैं लोग। मल निकृष्ट उच्चिष्ट जो होता है, ये समझो उसकी संज्ञा मुझे दे रखी है, तो कुछ ऐसी कृपा करो जिससे मुझे भी एक अच्छा स्थान प्राप्त हो जाए। जब इस प्रकार दुखड़ा भगवान विष्णु के सामने रोया तो श्री विष्णु भगवान उनको गोलोक धाम श्री कृष्ण जी के पास लेकर गए और उसकी व्यथा श्री कृष्ण जी को बताई। तो कृष्ण जी ने कहा कि आज से मैं तुम्हारा स्वामी, आज से मैं तुम्हें अपना नाम देता हूं, तो तुम्हारा आज से नाम होगा पुरुषोत्तम। जिस प्रकार पुरुषों में उत्तम, सभी में उत्तम कौन है? श्री कृष्ण जी। उसी प्रकार महीनों में उत्तम पुरुषोत्तम मास हो गया, पुरुषोत्तम महीना हो गया। इस महीने में जप का, दान का बड़ा महत्व होता है, अनंत फल प्राप्त होता है। इसमें श्रीमद् भागवत की कथा, राम कथा आदि आदि कथाओं का सुनने का बड़ा महत्व होता है, जिसकी आज एकादशी भी है, प्रथम एकादशी मलमास की, और इस एकादशी का भी विशेष महत्व है। और इस मल पुरुषोत्तम महीने में तुलसी जी की पूजा का भी विशेष महत्व है, क्योंकि तुलसी भगवान श्री कृष्ण को प्रिय है, भगवान विष्णु को प्रिय है, और उनकी प्रिय तुलसी की यदि पूजा कोई भक्त करता है तो उनको अनंत कोटि फल की प्राप्ति होती है। इस महीने में ग्रंथों की पूजा का भी विशेष महत्व है। यदि ग्रंथ पूजा करें या ग्रंथ दान करें, जैसे श्रीमद् भागवत, श्रीमद् गीता और आदि आदि जो भी ग्रंथ हैं हमारे, जो पूज्य हैं, जो भगवान विष्णु के, जैसे श्री विष्णु पुराण आदि आदि यदि दान करें या उनकी पूजा करें या उनका पठन पाठन करें तो विशेष लाभ, अनंत फल प्राप्ति होती है। उसी प्रकार दीपदान करने से भी हमें अनंत फल की प्राप्ति होती है। दीपदान कैसे करना है? भगवान के मंदिर जाना है, दीपक प्रज्वलित करके आना है। जल में भी हम दीपदान कर सकते हैं, या जिस हिसाब से हम करना चाहें भगवान के निमित्त, अपने सुखों के लिए, वो दीपदान हम कर सकते हैं। दीपदान का भी विशेष है। और अब हम इस पुरुषोत्तम मास की पहली एकादशी के बारे में चर्चा करेंगे। श्री राधे। अब हम कथा सुनते हैं। शुक्ल पक्ष की पुरुषोत्तम महीने की एकादशी, जिसका नाम है पद्मिनी एकादशी। कुछ लोग कमला एकादशी भी इनको कहते हैं कि कमला एकादशी। बड़ी अद्भुत कथा है, जो भगवान श्री कृष्ण जी से युधिष्ठिर जी ने पूछा था और भगवान श्री कृष्ण जी ने युधिष्ठिर जी को बताया था इस कथा का महत्व। इस कथा के महत्व को जो सुनता है उसे भगवत भक्ति की प्राप्ति होती है, और भी कोई कामना हो तो वो कामना की पूर्ति भी करती है। जो वैष्णव हो उसको ये व्रत अवश्य करना चाहिए। बड़ा ही सुंदर भगवान की, वैसे तो एकादशी 3 दिवसीय व्रत होता है। 10वीं के दिन एक बार आहार लेने के बाद एकादशी को निर्जल रहें, निर्जल के बाद द्वादशी के दिन पारायण करें। यदि इतनी समर्थ शक्ति नहीं है तो भी एक दिवसीय व्रत तो हम कर ही सकते हैं। एक दिन का व्रत करके द्वादशी को पारायण करें। तो भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर जी को जो कथा बताई, वह कथा हम सुनते आइए। त्रेता युग में महिष्मती में एक राजा थे जिनका नाम था कृतवी। कृतवी बड़े अच्छे राजा थे, बहुत अच्छी तरह से शासन करते थे, प्रजा को पुत्र की भांति उनका पालन पोषण करते थे। लेकिन उनके कोई संतान नहीं, और जो संतान नहीं थी, राजा परेशान थे, क्या करें, क्या उपाय करें। तो उन्होंने तपस्या करने का निर्णय लिया कि मैं तपस्या करूँ और तपस्या करने से भगवान को प्रसन्न करूँ।
और जब भगवान प्रसन्न हो गए तो मेरे घर संतान अवश्य हो जाए। ऐसा विचार करके वो तपस्या करने के लिए वन में गए, और वन में जब गए तो उनके साथ उनकी रानी पद्मिनी भी तपस्या करने के लिए गई। जब वो तपस्या करने लगे तो पद्मिनी रानी के मन में आया कि मुझे कोई और भी उपाय सोचना चाहिए। तो वो माता अनुसुईया के पास चली और जाकर के माता अनुसुईया को प्रणाम किया और कहा कि माँ, आपकी कृपा मिले। अनुसुईया महान सती, उन्होंने रानी का जो वृत्तांत था जाना, तो उन्होंने बताया कि हे रानी, तुम पुरुषोत्तम महीने के शुक्ल पक्ष की एकादशी का व्रत करो, और यदि तुम उस व्रत को करोगी तो तुम्हारे घर निश्चय ही संतान होगी। रानी ने आकर के बताए अनुसार, अनुसुईया जी के बताए अनुसार पुरुषोत्तम महीने के व्रत को किया, जिस व्रत को करने से उनके घर में बड़ी सुंदर पुत्र की प्राप्ति उनको हुई, उनकी मनोकामना पूरी हुई। जो इस व्रत को करता है ना, उसकी सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। अतः प्रत्येक वैष्णव को इस व्रत को करना चाहिए, क्योंकि ये वैसे तो साल में 24 एकादशियां होती हैं, लेकिन अधिक महीने में 2 एकादशियां जो पड़ती हैं, उनसे एकादशियों की संख्या 24 से बढ़ के 26 हो जाती है। तो इस वर्ष 26 एकादशियां होंगी, और ये जो मल मास की यानी पुरुषोत्तम मास की यानी अधिक मास की जो 2 एकादशियां हैं, ये बड़ी ही उत्तम है, 3 साल में आती हैं। अतः इनका व्रत जो वैष्णव करता है, उनको भगवान की भक्ति विशेष रूप से प्राप्त होती है। जय जय श्री राम।